हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेट विद्यार्थी पर करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन टेंस पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर रखा है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पे भी वो आ रहे हैं, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी वीडियो बना रखे हैं। आज मेरा ये 7वां पार्ट है इस टेंस और देयर फॉर्म के सब्जेक्ट का। आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज हम लोग कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। तो आज का जो टेंस है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हम पास्ट टेंस में भी आ गए हैं, जिसमें से हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर कर लिया। आज हमारा टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आगे चल के हम फ्यूचर पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारी एक कैंपेन चल रही है, जिसमें मैं पानी के आपको उपयोग बताता हूं और बताता हूं कि पानी को हमें क्यों बचा कर रखना चाहिए, क्यों सेव वाटर करना चाहिए। तो जिसके लिए मैं एक फैक्ट बताता हूं। तो आज का फैक्ट है, मोर देन 10 करोड़ पीपल कंज्यूम ड्रिंकिंग वाटर विथ एक्सेस फ्लोराइड। तो 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं, यानी कि उसके अंदर फ्लोराइड है, जो कि एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है। तो हमें टिप्स क्या है, अगर हम क्या करें, डू नॉट प्ले टू मच विथ वाटर इन समर। गर्मियों में ज़्यादा पानी से मत खेलें। अब चलते हैं नीड टू रिमेंबर यूनिवर्सल फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके साथ अब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। उसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट एच वी वी एन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे टाइप के शब्द वाक्य के अंत में लगे होंगे, जिसे आप को ध्यान से देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इन पास्ट परफेक्ट के और इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें था शब्द लगा हुआ है। अब हम देखते हैं, हमें पहचान मिल गई है। चुका था, तो वो अपना पार्ट पहले ही याद कर चुका था। इस तरीके से एक सेंटेंस मिला। उसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे। अब क्योंकि आप जानते हैं परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ईटीसी लगा देते हैं। तो अब देखते हैं इस तरीके से। तो थर्ड फॉर्म कैसे होती है, लर्न लर्न लर्न। तो यहाँ पे लर्न हो जाएगी। तो हम देखते हैं ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड लगाना है। हैड के साथ क्योंकि वहाँ लिखा है पहले ही, तो ऑलरेडी शब्द हमें जोड़ देना है। तो ही हैड ऑलरेडी लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट हिज लेसन लगा देना है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, ही हैड ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन। तो ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, सिर्फ हैड ही का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इसकी भी पहचान चुका थी, चुके थे या चुकी थी हो सकते हैं, तथा या था, ये थे होते हैं। तो देखा, मैंने पहले कभी शेर नहीं देखा था। तो आपने देखा, देखा और था लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ड को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर था है। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, साथ में नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी लगा देते हैं। अब हम देखते हैं हमें सेंटेंस क्या मिला, आई हैड, उसके बाद नॉट। अब यहाँ पे क्योंकि नॉट तो है नहीं, क्योंकि इसमें कभी नहीं की बात कर दी, तो नॉट की जगह हम नेवर, जैसे कभी कोई चीज़ कभी नहीं करी गई, तो उसके लिए हमारे को वर्ड मिलता है नेवर। तो हम नेवर का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉ सी शॉ सीन, तो हमारे थर्ड फॉर्म हो गए सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइगर और ईटीसी आएगा बिफोर, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा। तो आई हैड नेवर सीन अ टाइगर बिफोर, मैंने इससे पहले कभी शेर नहीं देखा। आप चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर देखते हैं हमें क्या मिला, चुका, चुकी, चुके तथा या थी, ये थे मिल गया है। तो क्या तुमने अपने कपड़े धो लिए थे, अब लिए थे मिल गया हमको। ऐसे सेंटेंस में जैसे आपने देखा था या थी, ये थे होता, तो लिए थे। तो क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू हुआ है, तो हमको सबसे पहले हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी लगा देना है। तो अब हमें देखते हैं सेंटेंस क्या मिला। क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सबसे पहले हैड आ जाएगा। हैड के बाद क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, यू है, वो आ जाएगा। अब थर्ड फॉर्म लगानी है, वॉश वॉश्ड वॉश, तो वॉश लगा देना है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, योर क्लोथ, तुम्हारे कपड़े हैं, तो योर क्लोथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें सेंटेंस मिलेगा, हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया है। इसी तरीके से आपको पास्ट, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव में। पहचान आप जान ही गए हैं बहुत अच्छे से क्या होती है। तो अब देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, तुमने अपने कपड़े कब नहीं धोए थे। तो ए मिल गया आपको पहचान,
और साथ में था है, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है कब, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड में क्वेश्चन वर्ड के मतलब को लिख लेते हैं, कब को। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते रहेंगे, ऑब्जेक्ट और ईटीसी लगा देंगे। अब हम देखते हैं क्या मिला हमको। क्वेश्चन कब का मतलब होता है व्हेन, इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं कब को, तो अब हमने व्हेन लगा दिया, फिर हैड लगा दिया, फिर यू लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, थर्ड फॉर्म वॉश्ड लगा दी, ऑब्जेक्ट योर क्लोथ्स लगा दिए। तो हमारे सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन हैड यू नॉट वॉश्ड योर क्लोथ्स, तो तुमने अपने कपड़े कब नहीं धोए थे। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात, डू प्रैक्टिस एट होम एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस घर पर ज़रूर करें।